तो बच्चों पीरियोडिक टेबल तो मैंने बता ही दिया था, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव एंड मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, उसके बाद मोजले ने जो उसमें उसको करेक्शन किया। करेक्शन ये था कि उन्होंने जो है बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एग्ज़ाम में, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड कहो या प्रॉपर्टीज़ कहो एक ही बात है। अब क्या क्या ट्रेंड है, जैसे 2-3 ट्रेंड मैं बता रहा हूँ, वही जानना है, ज़्यादा नहीं। पहली तो वैलेंसी है कि वैलेंसी कैसे ट्रेंड करती है। दूसरी है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तीसरी है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो ये जो है हमारा ट्रेंड है, मतलब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये पहला ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और वैलेंसी क्या होती है ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि वैलेंसी मैं बता चुका हूँ, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। उसके नीचे लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, क्या होगा 2 और 1 होगा, तो यहाँ भी वैलेंसी 1 होगी। उसके नीचे सोडियम है, सोडियम 11 होता है, तो 2 8 1, तो इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। तो उसके नीचे है पोटेशियम 19 होती है, तो इसका आएगा 2 8 8 1, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हुई। मतलब ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है 1 माने इनकी वैलेंसी 1 होगी, शायद इसीलिए इसको ग्रुप 1 बोला गया, ठीक है। ग्रुप 1 माने जिनकी वैलेंसी 1 होगी। अब ग्रुप 13 ये है, अब ये क्या है, ग्रुप 13 है, तो क्या यहाँ वैलेंसी 13 होगी? नहीं, यहाँ वैलेंसी 13 नहीं होगी। वैलेंसी अच्छा आगे अभी फिर से देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसके बाद ग्रुप 2 में चले जाते हैं। ग्रुप 2 में देखते हैं, ये दूसरा ग्रुप है। ग्रुप 2 में पहले बेरिलियम है, तो बेरिलियम का 4 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4 2, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। उसके नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इसका होगा 2 8 2, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। उसके नीचे जो है कैल्शियम है, कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 8 2, यहाँ भी वैलेंसी, तो 2 ग्रुप माने इनकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक है। चलो इधर से उसी तरह 3 ग्रुप 4 ग्रुप ऐसे है। अब यहाँ आ जाओ, ये हमारे पास है, सपोज करो बोरान है, ठीक ना, बोरान ये ग्रुप 13 का है, 13 ग्रुप, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो क्या होगा 2 और 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। तो ये 13 लेकिन ग्रुप लिखा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा +10, क्योंकि बीच में ये जो है ये 10 है, ये 10 के बराबर है। तो जब इधर वाले एलिमेंट का हम लोग ग्रुप बताएंगे इतने का, है ना, तो हमें जो है +10 करना पड़ेगा ग्रुप में, +10, क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, तो इसका ग्रुप तो 3 होना चाहिए, इसकी वैलेंसी 3 है तो ग्रुप 3 होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे 10 प्लस करके 13। खैर, उसके बाद कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6 है, तो ये आएगा 2 और 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, ये है कार्बन, ठीक ना। और इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 4 + 10 कर देंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5 होगा, तो क्या अब इसकी वैलेंसी 5 होगी? नहीं। तो मैंने जो है क्लास 9 में बताया होगा कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट या आइटम होते हैं उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, दूसरों से रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, रिएक्ट करते समय कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लूज करते हैं या गेन करते हैं, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो क्या इसकी वैलेंसी 5 होगी? नहीं, वैलेंसी 5 नहीं होगी। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो स्टेबल हो जाए, या 3 किसी से ले ले। अब देखो छोटा नंबर 3 है, 3 लेने में कम एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि ये छोटा नंबर है ना, तो 3 लेने में कम एनर्जी खर्च होगी, तो जिसमें एनर्जी कम खर्च होगी वही काम एलिमेंट करेंगे। तो ये 3 किसी से लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3। ठीक है। चार्ज लगाना चाहोगे तो चूंकि ये ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो माइनस चार्ज होगा, -3। ठीक है। तो वैसे वैलेंसी होता है। अब वैलेंसी का ट्रेंड अपने को देखना है। तो वैलेंसी का ट्रेंड देखो, हमने देखा ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। देखो सबकी वैलेंसी 2 है, ठीक ना। लेकिन पीरियड में वैलेंसी देखो चेंज हो रही है। पहले 3 था, फिर 4 था, फिर 3 आया, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे। तो ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है, लेकिन पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद डिक्रीज होती है। अगर देखना चाहो तो देखो पोटेशियम का 19 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है। कैल्शियम 20 होता है, इसकी वैलेंसी निकालो 2 होती है। स्कैंडियम 21, इसकी वैलेंसी 3 होगी। टाइटेनियम वैलेंसी 4 होगी, लेकिन वेनेडियम की फिर वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है। तो वैलेंसी पीरियड में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन ग्रुप में वैलेंसी सेम होता है। ठीक है। वैलेंसी हो गया। अब इसके बाद दूसरा था एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज भी समझते हैं। अब साइज से मतलब क्या समझते हैं? जो एटम्स होते हैं, हमने 9th में बनाया होगा कि ये बीच में न्यूक्लियस होते हैं। सपोज करो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। पहला हाइड्रोजन है ना, तो पहले हाइड्रोजन का बनाते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस बीच में। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1। तो 1 हमने बना दिया। हाइड्रोजन का साइज कितना होगा, रेडियस कितना होगा? ये होगा इतना, है ना, यही ना होगा। अब उसके नीचे ग्रुप में हम पहले ग्रुप को ले रहे हैं, ग्रुप 1 को, ठीक है, ग्रुप 1। उसके नीचे लिथियम है। लिथियम का क्या होता है? 2 और 1 होता है। तो लिथियम का पहले जो सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरा जो ऑर्बिट होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो लिथियम की साइज बढ़ गई। ये तो हाइड्रोजन के बराबर है, अब ये हाइड्रोजन से इतना ज़्यादा हो गया। चलो सोडियम को देख लेते हैं, उसी के नीचे सेम ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है। सोडियम को देख लो, सोडियम का कितना होता है? 2, 8, 1, यानी 3 ऑर्बिट होते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है। पहले में कितना होगा? 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरे में 1 होगा। तो देखो ऑटोमेटिक इसकी साइज बढ़ती जा रही है। ये हाइड्रोजन के बराबर था, ये लिथियम के बराबर है, अब ये सोडियम इतना ज़्यादा। तो ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जो एटॉमिक साइज होता है या एटॉमिक रेडियस बोलो, जो भी बोलो, वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे इसके नीचे रुबिडियम है, तो ये और पोटेशियम है, तो पोटेशियम में एक और ऑर्बिट बढ़ जाएगा, तो और भी साइज बढ़ गई। तो ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है। पीरियड में देखते हैं। पीरियड में देखो हम लोग यहीं से देखते हैं। लिथियम ले लो पहले, लिथियम, तो लिथियम का होता है ये Li, लिथियम का 2 ऑर्बिट होते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम का भी 2 ऑर्बिट होगा, लेकिन बस आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरान का देख लो, बोरान में भी 2 ऑर्बिट होंगे, 2 और 3,
तो ये 2 और ये हमारा 3। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा छोड़कर फ्लोरीन ले लें। फ्लोरीन में भी वही होगा, फ्लोरीन का 9 होता है, तो यहाँ भी ऑर्बिट तो ही होगा 2 और 7। पहले में 2 और सेकंड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। अब लेकिन अब देख रहे हैं इसमें साइज तो हमें यहाँ भी 2 ऑर्बिट है, 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 साइज तो सेम है। तो क्या पीरियड में जो एटॉमिक साइज होता है वो सेम होता है? तो अगर देखा जाए तो सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता है। एक्चुअली जैसे जैसे पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर एक न्यूक्लियर चार्ज बनता है। उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है, पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में एक खिंचाव होता है ना, एक कॉन्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ लिख दो न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से पहले ऑर्बिट और ये जो दूसरा ऑर्बिट है इनके बीच जो है एक खिंचाव होगा। जब खिंचाव होगा तो इसकी साइज जो है कम होगी। तो बोरान में खिंचाव होगा, बोरान की साइज, लेकिन कार्बन में और ज़्यादा खिंचाव होगा, नाइट्रोजन में और ज़्यादा खिंचाव होगा, ये क्या है ऑक्सीजन में और ज़्यादा खिंचाव होगा, फ्लोरीन में उससे भी ज़्यादा खिंचाव होगा। यानी जैसे जैसे पीरियड में हम लोग जो है लेफ्ट से राइट में जाएंगे ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, जो ऑर्बिट है उन दोनों में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्ट्रिक्शन, श्रिंकेज जिसको भी बोल सकते हैं कि एक संकुचन होता है जिसकी वजह से साइज कम होता है। तो ग्रुप में हमने पढ़ा कि साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन पीरियड में देखने पे लगता है कि साइज तो सेम है, लेकिन एक्चुअली ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीज होता है। ये याद रखना, ठीक ना। ये यहाँ पे सारा जो है इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो ये रीज़न पढ़ सकते हो, लिखना होगा तो लिख लेना। तीसरा है मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर अब अगर ग्रुप में हम लोग देखें तो ये जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है ये सारे मेटल्स है ना, मेटल्स है। और राइट साइड में जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। तो सिंपल सी एक बात समझो कि पीरियड में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम पीरियड में, अब ग्रुप की बात अभी पहले नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पीरियड में जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर से नॉन मेटेलिक हो जाता है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना, क्योंकि लेफ्ट में मेटल्स है, मेटल्स से नॉन मेटल होता है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और उसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बस इतना याद करना है पीरियड में, ठीक है। कैसे होता है ये देखेंगे, कैसे होता है एक देख लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे देख लो तीसरा जो पीरियड है, तीसरे पीरियड में यहाँ सोडियम है, तो सोडियम का 11 होता है तो होगा 2 8 1 1, तो ये 1 किसी को दे देगा तो सोडियम के ऊपर आएगा एक प्लस चार्ज, ठीक है। और उसी ग्रुप में सेम तीसरे ग्रुप में यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन में होता है 17, तो ये होगा 2 8 7। तो क्या क्लोरीन 7 किसी को देता है? नहीं, ये 1 किसी से लेता है, इसके लिए इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। तो देख रहे हो ना निगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बता दिया कि डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखो, जो मेटल्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो लेफ्ट में पॉजिटिव है, नॉन मेटल्स निगेटिव होते हैं, राइट में निगेटिव है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि निगेटिव जो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे निगेटिव होता जाएगा, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बस इतना याद रखना है। ये तो पीरियड की कहानी हो गई। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स क्या होता है। मेटल्स की अगर केमिस्ट्री में डिफिनीशन देखो तो एलिमेंट्स हैविंग कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो अब देखो लिथियम को देखो, पहला ग्रुप यहाँ फिर से हम लोग पहला ग्रुप ले लेते हैं। पहला ग्रुप ठीक है, पहले ग्रुप में लिथियम है। लिथियम का हो जाएगा 2 और 1, ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का होगा 2 8 1, ये और आसानी से लूज करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से यहाँ 2 ऑर्बिट थे, यहाँ 3 ऑर्बिट है, यानी न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कमज़ोर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और इजीली रिमूव करेगा, और इजीली लूज कर देगा। उसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम में 19 है, तो इसका जो है होगा 2 8 8 1। अब यहाँ 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4, यहाँ 4 ऑर्बिट आ गए। 4 ऑर्बिट आ गए मतलब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इससे न्यूक्लियस की डिस्टेंस और बढ़ गई, यानी ये और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका मतलब तो सब मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है ग्रुप में वो इंक्रीज होता है। ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। बस उल्टा जानो, एक मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस ये जानना है। ठीक है, तो ये है ट्रेंड।